कन्फ्यूजन की स्थिति है, जल्दी तय करना चाहिए, परंतु उहापोह है वहां पर। जैसे सचिन पायलट नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव, यहाँ आ गए हैं, वैसे ही वहां पर भी स्थिति है। कुछ लोग हैं जो उनको कहा जा रहा है वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो अलग हट जा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं आज ही हो जाए, होली के पहले हो जाए, होली के पहले हो जाना चाहिए। देखिए अभी बस्तर में नामांकन 27 तारीख को लास्ट है और आज 23 तारीख, 24 और 25 2 दिन लगभग छुट्टी रहेगी, तो 26 और 27 2 दिन बाकी है, तो जल्द घोषणा होना चाहिए। तो आप नामांकन भरने जा रहे हैं मान के? देखिए मैं तो बस्तर तो मेरा गृह क्षेत्र है, तो वहां तो आना जाना लगे रहेगा और होली त्योहार है, बस सभी कार्यकर्ताओं से, परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की टिकटों को लेकर। जी हां, कांग्रेस की 6 टिकट बढ़ चुकी है, 5 का इंतजार है और ये इंतजार इतना बढ़ गया है कि एक लाइन हमें याद आती है जो कि फिल्म के गाने से जुड़ी हुई है कि इंतहा हो गई इंतजार की। कहीं ये इंतहा कांग्रेस पर भारी ना पड़ जाए, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं दिनेश, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं संदीप दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और भाजपा का पक्ष हमारे साथ रखेंगे दिनेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि ये टिकट वितरण की जो राह है वो आसान लग नहीं रही है, ये जो डगर है पनघट की वो कठिन होती जा रही है। आज का दिन भी बीत गया, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब टिकट होली के बाद ही घोषित होगी। लेकिन होली के बाद घोषित होने से क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या देरी की वजह, इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे। पहले प्रतिक्रिया कांग्रेस की ले लेते हैं। कांग्रेस पर लगातार ये छींटाकशी की जा रही है कि वो उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है, उम्मीदवार नहीं आ रहे हैं सामने या उनके मन नहीं है लड़ने का, इस तरीके की बातें पहले जो टिकट घोषित हुई है उस समय से आ रही है दुबे जी। अब ये बस्तर और कांकेर की टिकट को लेकर लोग बात भी करने लगे हैं। कब तक आएगी ये टिकट, क्या कुछ भरोसा देंगे आप? मोहन जी, आपको मैं पहली बात बता दूं कि लोकसभा का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है। अधिकतर जो वो है वो कार्यकर्ताओं के बेस से लड़ा जाता है। ये थोड़ा निश्चित है कि छत्तीसगढ़ में टिकट जो है 5 टिकट में थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ये स्थिति नहीं है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के डिक्लेयर हुए हैं या मध्य प्रदेश के डिक्लेयर हो, मध्य प्रदेश के कुछ टिकट होल्ड में है। इसके साथ साथ पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी आज ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम सब जगह का डिक्लेयर कर दिए। तो ये पार्टी का विषय होता है। हमारा भी मानना है कि जल्दी डिक्लेयर हो, उससे कार्यकर्ताओं को एक लाइन मिलता है और चुनाव में आगे बढ़ने का काम होता है। और मुझे लगता है कि कल तक के टिकट मिलना चाहिए, जैसे संकेत मिल रहे हैं। और साथ साथ जो माने इनका कहना है कि माने जो भाजपा अपने तरफ से प्रचार या दुष्प्रचार कर रही है और जो चिंता हमारे प्रति व्यक्त कर रही है कि कांग्रेस में क्यों नहीं आया, तो उसका लाभ अगर लेना चाहे तो वो लेते रहे। लेकिन रही बात कि कोई लड़ने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत ज्यादा लोग हैं तो बहुत ज्यादा कांग्रेस को फूक फूक के कदम रखना है। दूसरा, हमको पिछला 2 लोकसभा चुनाव भी देख के चल रहे हैं कि हम एक बार 11 का 11 में हम हारे थे, पिछले बार 2 सीट हमारे पास थी। इस बार हम चाह रहे हैं कि सीट ज्यादा से ज्यादा है। आपको बता दूं कि ऊपापोह या पार्टी छोड़ने की स्थिति में आज ही गुजरात से 2 सीट, साबरकांठा बड़ोदरा से भिकाजी ठाकुर और रजनी बेन भट्ट ने टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का टिकट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो ये जब राजनीति चालू होता है तो कई स्थिति पैदा होती है। तो मैं तो खैर इंतजार एक कार्यकर्ता के रूप में करूंगा कि टिकट जल्दी मिले। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और काम करना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं, और काम प्रचार पार्टी अपने स्तर से चालू कर दी है। देरी की कोई खास वजह नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि तीसरे चरण की उम्मीद टिकटें तो आपने घोषित कर दी, पर जहां पहले चरण का चुनाव है वहां घोषित नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो पेच अटका होगा, कुछ तो कारण होगा। अब ये तो राष्ट्रीय राजनीति के लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं अपने जो
जो हमको सूचना प्राप्त है उस हिसाब से ये है कि एक जो है बिलासपुर का सीट है और कांकेर में हम कम वोट से पिछले बार हारे थे, बस्तर हम जीते थे। तो बस्तर और कांकेर के अलावा जो है, जो हमारे पास सरगुजा है और ये बिलासपुर है, तो इन सीटों में चूंकि बिलासपुर सीट हम लगातार हारते आए हैं 1996 से, तो 1-2 दिन 4 दिन लेट लग रहा है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि कल शाम तक के टिकट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाजपा को जल्दी, चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो टिकट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, लेकिन जो देर हो गई है उसी पर एक सियासत सी छिड़ गई है, इसलिए हमको यहाँ डिबेट करने की जरूरत पड़ रही है। बीजेपी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी को क्या मतलब है, कांग्रेस की टिकट कब आ रही है? अभी तो नामांकन के लिए समय भी है, लेकिन बीजेपी बार बार मुद्दा बना रही है, बार बार इस तरीके के सवाल उठाती है। इस बार टिकट आप लोगों ने जल्दी घोषित कर दी अग्रवाल जी, शायद इसलिए आप लोगों को मौका मिल गया कांग्रेस पर सवाल उठाने का। मोहन जी, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को और मीडिया के पैनलिस्ट को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भाई की मैं वक्तव्य सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी और इनके ऊपर असरज भी आ रहा था। पहले चरण का चुनाव शायद में बस्तर का है, मेरे भाई को पता नहीं है। आज तक कांग्रेस पार्टी टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई है और बाद में ईवीएम पे रोना रोती है। ये बहुत पुरानी अपने आप को पार्टी बोलते हैं। इनके अंदर का जो माहौल है ना मोहन जी, वो बहुत ही घुटन भरा है, क्योंकि हम ये नहीं बोलते, आपने, हमने, सबने, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि भूपेश बघेल जी के सामने, इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने क्या कहा था, ये पूरा प्रदेश सुना था। इनकी स्थिति ये है कि कार्यकर्ता इनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हर एक व्यक्ति जान रहा है अगर मुझे टिकट मिलेगी तो मेरी हार निश्चित है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता जान रहा है। और रही बात, आपको बताना चाहूंगा मोहन जी, आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब गांव-गांव में जा रहे हैं ना, महतारी वंदन में जिस मेरी बहन को पैसा मिला है त्योहार मनाने के नाम से, अपना घर चलाने के नाम से, अगर किसानों को 20,000 रुपए एकड़ पीछे अगर पैसा मिला है और 2 साल का अगर बोनस मिला है, तो आज हमारे को कार्यकर्ता जा रहे हैं हमारे साथ। गांव की महिलाएं पहले से खड़ी है कि आइए हम आपके साथ में जाएंगे। ये स्थिति पूरे प्रदेश में निर्मित हो चुकी है। इस वजह से कांग्रेसी डर चुके हैं, क्योंकि 5 साल में इन्होंने इस प्रदेश को हत्या, डकैती, बलात्कार का गढ़ बना दिया था। आए दिन हम देखते थे 5 साल में 500 कांड किए। भूपेश बघेल जी जेल जाने के रडार में है। ये भ्रष्टाचार की जन्नी बन गए थे। प्रदेश की जनता ने, जहां ये 68 सीट थे, आप इनकी दुर्गति देख रहे हैं। ऐसी दुर्गति नहीं हुई है, ये इनके कर्मों का फल था। ये जो कर्म किए थे, और मैं आपके चैनल से बैठकर बड़ी विनम्रता से एक लोकप्रिय चैनल में बोलना चाहूंगा मोहन जी, आपकी बार 400 पार का नारा आज बच्चा बच्चा बोल रहा है, क्योंकि जान गया है कि ये चुनाव राम मंदिर के नाम पे होगा, 370 पे के नाम पे होगा, इस देश के विकास के नाम पे होगा। मोहन जी, मैं आपको, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा आप ही से, आज देश में, इनके राज में हर साल बम ब्लास्ट होते थे, 9 साल में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। देश सुरक्षित हाथों में है मोहन जी। आप, हम देख रहे हैं, पहले हम पैसा के लिए, हम कोई भी सहयोग के लिए दूसरे देशों को देखते थे। आज देरी पर क्या कहेंगे? क्या देरी की वजह कुछ आंतरिक कारण है क्या? कांग्रेस हो सकता है कि इंतजार कर रही है, थोड़ा लेट उम्मीदवार उतारेगी आप लोगों के यहाँ। कई कार्रवाइयां जो है वो एक तरीके का डर पार्टियों में बना हुआ है, इसलिए भी उम्मीदवार देर से घोषित करना चाहती है क्या? क्या वजह? चोर को तो डर हमेशा रहता है मोहन जी, चाहे वो जगे चाहे सोए, 24 घंटा चोर को मन में डर रहता है। और चोर होता है वो डरता है। अगर कांग्रेस पार्टी में अगर चोरों की संख्या ज्यादा होगी तो वो उनका अपना वक्तव्य है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं मोहन जी, कांग्रेस पार्टी में अंतरकला इतनी बढ़ चुकी है, और जिस घर में अंतरकला होती है वो घर कभी सुरक्षित नहीं होता। कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल पा रही है, प्रदेश और देश को क्या आएंगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक विश्लेषण समझ लेते हैं। हमारे साथ अनिल चौबे जी हैं। चौबे जी, ये दोनों पक्षों को आपने सुना, कांग्रेस स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा भी बता रही है, साथ ही ये बता रही है कि एक रूटीन है कि कैंडिडेट कब घोषित करना है, ये एक सोच समझ के रणनीति के तहत किया जाता है। उसके तहत भी कुछ सीटों को रोका गया है, कैंडिडेट लेकिन समय पर घोषित हो जाएंगे।
क्या लगता है, कुछ देरी की कुछ अंदर खाने में वजह है, या फिर जो बता रही है कांग्रेस वही बात सही है? देखिए, कांग्रेस ने चूंकि समय रहते अपने उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किए हैं, ये तो एक सत्य बात है। लेकिन कांग्रेस के यहाँ लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और उन मीटिंगों का रिजल्ट आज कल में आ जाना चाहिए था। आज तो काफ़ी उम्मीद थी कि आ जाना चाहिए था। इनके खेमे में भी सब लोग सोच ही रहे थे कि आ जाएगा, लेकिन आज भी अगर टल गया है। अब रहा सवाल बस्तर का। बस्तर में कोई कुछ भी कहे, लेकिन पैंच फंसाया हुआ है कवासी लकमा ने। वो चाहते हैं कि उनका बेटा वहाँ से चुनाव लड़े, और जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो ऊहापोह की स्थिति में है कि लड़ूं या ना लड़ूं। अब इसका निर्णय करना है उनके हाईकमान को। अब भाजपा ने पहले से डिक्लेयर कर दी है, अपना चुनाव प्रचार चालू कर दिया है, ये सब चीजें हैं। तो भाजपा जो निश्चित है, जिसकी पहले टिकट डिक्लेयर हो जाती है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, ज्यादा इतने बड़े क्षेत्र को उसको कवर करना होता है। अब कांग्रेस के साथ जो मुश्किल होने वाली है कि अगर आज डिक्लेयर करते भी हैं तो वो पूरा लोकसभा क्षेत्र कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी स्थिति है। और चूंकि सत्ता नहीं है तो निश्चित ही कार्यकर्ता कम ही होंगे। सत्ता वालों के पास कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, उनका मैसेज ज्यादा चला जाता है। अब अभी तक इनके यहाँ 5 टिकटें डिक्लेयर नहीं की हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बस्तर की, जिसको अभी डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। 27 को आखिरी डेट है। हाँ, नहीं, डेट आखिरी है, ठीक है, 2 दिन का समय है, लेकिन एक दिन भारी पड़ रहा है ना, क्योंकि 19 अप्रैल को तो चुनाव है। तो बचा कितना दिन इनके पास काम कर? किसी को भी अगर टिकट मिलेगी तो वो इतने कम समय में पूरे क्षेत्र में नहीं घूम पाएगा। ठीक है दुबे जी, थोड़े डिसएडवांटेज है आप लोगों को टिकट देर से घोषित करने से, नाम देर से पहुंचता है, बस्तर जैसा बीहड़ इलाका है, हर जगह पहुंचना होता है कैंडिडेट को, ये कहीं आप लोगों के लिए माइनस पॉइंट ना बन जाए? जी, बस्तर में हमारे सांसद हैं, ये जी विवादित नहीं है, और वो प्रदेश अध्यक्ष भी है, और वह उनका पूरा क्षेत्र में दौरा किया हुआ है। मान लो कवासी लकमा जी को या और किसी को टिकट मिलती है, ये लोग उस क्षेत्र में दौरा किए हुए हैं। बस्तर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर छत्तीसगढ़ के हर नेता जाके उनसे कम्युनिकेशन नहीं बना सकते। आप ये मानते हैं? वहां की बोली, वहां का भाषा, जगदलपुर शहर को अगर छोड़ दें तो आप जैसे ही बाकी जगह जाएंगे आप कम्युनिकेट नहीं हो पाते जब तक कि वहां के निवासी न रहे। और मेरे भाई अग्रवाल जी ने जो बड़े प्रेम से चोर कहा, और क्या बोलना चाहिए, हमारे इसमें कांड नहीं हुआ। उन्होंने कहा चोर को डर रहता है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा कांड हुआ इनके उसमें। दूसरा जो है, ये ईडी में जो चोरी की, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चोरी किए हैं, जिसके कारण एसबीआई को धमकी देके 30 जून तक टाइम मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला 1 दिन में दो, 1 दिन में इन्होंने दिया। और आज हम कांग्रेस ने उसी नंबर से साबित करके बताया कि 15 सेकंड में निकल सकता था। ये चोर ये है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करने का इनका कोई अधिकार नहीं है। इनको तो कांग्रेस में पहले बता देना चाहूंगा दुबे जी, या तो आपको अच्छे से सुनाई नहीं आता, या आप चोर सुन के आप चोरी घोषित हो चुके हैं। अब मेरे को ये बोलना पड़ेगा इस डिबेट में बैठ के। बता रहा हूँ, कल कर्नाटक आज आपको मैंने कहा चोरों को डर होता है, आप चोर हो करके डर रहे होगे। मैंने बड़ी दमंगाई से बोला है चोरों को डर होता है। आप चोर हैं क्या? अपने आप को चोर मान रहे हैं क्या? हाँ, चोरों को डर होता है बोला हूँ। आप पहले समझ लीजिए, डिबेट में आते हैं तो कान और कान दोनों खोल के सुनिए। और चोरों को डर है, चोर जेल जाएंगे। आपका मुख्यमंत्री का एफआईआर हो चुकी है, क्या बात करोगे आप? घोषित हो चुके हैं, पूरे के पूरे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी जेल की आवाज खा रहे, क्या बात करोगे दुबे जी? भ्रष्टाचार की जननी है। एक एक करके रखिए ना, 400 सीट जिस तरह से सिमटेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया शाइनिंग इस देश ने भी देखा है, इसलिए तीनों राज्य में सुपड़ा साफ हो गया आपका दुबे जी। नहीं आएगा तो कहना आपका सुपड़ा साफ हो गया, तीनों राज्य में अहंकार आपको ले डूब रहा है। मूल्य करो, आज 83 रुपीज हो गए। 2014 में यही मोदी भाषण देते थे जब 58 रुपया हुआ था कि देश की। इसीलिए आप राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़ता है। दम है तो एक जगह से चुनाव लड़े, डर है आपको, इसीलिए दो जगह से चुनाव लड़ते हो। दम है आपका राहुल गांधी अगर राष्ट्रीय। चलिए, राष्ट्रीय इसको मुद्दा नहीं बनाते हैं, छत्तीसगढ़ पे आते हैं। ठीक,
मंत्रियों के बीच में व्यापारी अपना सेटिंग चालू कर दिए। ठीक। और ये व्यापारी चलिए। कौन है, ये आ सब गई बात जानते हैं दुबे जी। ये लोग बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। भ्रष्टाचार इनके ठीक। चरम पे बिल्कुल। 4 चलिए। महीने में। चलिए ये बात जनता कर इसका रहे हैं। इसका फैसला करेगी, और इसी बात के लिए तो चुनाव हो रहा है कि कौन जो सही कह रहा है उसका फैसला जनता का बहुमत करे। अग्रवाल जी, लेकिन आप लोग इस तरीके के मुद्दों पे फंसे रहेंगे तो जो आप लोग मूल विचारधारा को लेकर लोगों तक जाना चाहते हैं उसे क्या भूल गए हैं? कांग्रेस की माइनस पॉइंट या कांग्रेस की खामियां या कांग्रेस की जो अंतर कला है उसी का फायदा आप लोगों को मिलता रहा है और आगे भी उसी का फायदा लेना चाहते हैं क्या? आप लोग ने क्या किया वो नहीं बताते लोगों को, इनकी खामियां गिनाते हैं आप। मोहन जी, सबसे पहले तो मेरे प्रवक्ता भाई को मालूम नहीं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात। अरे सुन लीजिए दुबे जी, धीरज रखिए, सुनिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ, आपकी करनी के बारे में बता रहा हूँ, आपके पार्टी की करनी के बारे में। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है सुन लीजिए, अगर सुनने की क्षमता है तो सुनिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। बड़ा चोर लोग बात करेंगे इसमें बैठ के। अरे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में दबंगाई से बता रहा हूँ, सुनिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है। शायद मैं आपको नहीं मालूम, और मालूम है तो आप सुनना नहीं चाहते। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक पेपर है। आपके राज्य में राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है, आपके राज्य में केस पे चंदा मिस्टर अग्रवाल, आप पहले बात जवाब दीजिए। चिंतामणि महाराज को ईडी ने कोयला घोटाले में जब पकड़ा और उसे पूछताछ की, आपका एक बात का जवाब दे रहा हूँ, आप धैर्य रखेंगे तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। चलिए जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि दागी आपके पार्टी में आते हैं तो साफ हो जाते हैं। सबसे पहले तो मोहन जी मैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आना चाहूंगा। जल्दी इस पे लंबा हो जाएगा, ये तो अलग विषय है पूरी चर्चा। आरोप लगा रहे हैं तो हम आरोप का जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक पेपर था। इनके राज्य में 70 साल से केस में ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा लेते थे, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। हमने, हमारी सरकार ने एक बॉन्ड पेपर जारी किया एसबीआई के माध्यम से, जिसमें 1000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ के पेपर जारी किए। जो राजनीतिक पार्टी ले जाके वो पेपर देता था, वो राजनीतिक पार्टी केस कर लेती थी, उसमें बाकायदा केवाईसी होता था। हमने ट्रांसपेरेंसी लाई। और ये बात करेंगे, इनके खुद के लोग इनसे नहीं संभाल रहे हैं। अरे डुबकी तो आप संभालने आ गए। बिल्कुल, हम पूरे देश को संभालेंगे। हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम एक दर्पण पे देखते हैं, आपके जैसे माँ मौसी का खेल नहीं खेलते, इसीलिए आपकी पार्टी टूट रही है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। घर संभाले नहीं संभाल रहे, घर छोड़ के लोग भाग रहे हैं और रोना हमारे ऊपर। अरे इतने वफादार है, इतने ईमानदार है, तो अपने घर को संभाल लो। जो घर नहीं संभाल रहे वो क्या। चलिए आएंगे, आप दोनों के पास आएंगे। पहले अनिल जी से समझ लेते हैं, इस तरीके की देरी से क्या सिनारियो बन रहा है राजनीति में। थोड़ा अभी जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित नहीं करती तो थोड़ा ठंडक बनी रहेगी, उसके बाद गर्माहट बनेगी। राजनीतिक असर क्या देखते हैं, टिकट घोषणा में देरी या जल्दी की? देखिए, जल्दी का तो सीधा सीधा है कि चूंकि बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है, कैंडिडेट करीब सब जगह पहुंचने की कोशिश करता है, और जिसकी टिकट देरी से होती तो वो दिन समाप्त होते जाते हैं, क्योंकि सीमित समय में ही उसको चुनाव लड़ना होता है। ऐसा तो है नहीं कि 6-7 महीने तक वो कर रहा होगा, लड़ सकता है। तो ये तो निश्चित है कि जिसके टिकट देर से होगी डिक्लेयर, उसको थोड़ा सा अपने क्षेत्र में जाने में निश्चित ही दुविधा होगी, दिक्कत होगी, और उसका राजनीतिक फायदा उसको नहीं मिल पाएगा। क्या होता है कि ये जनरली देखा गया है कि उन्हें हमारे गांव में आए ही नहीं आप, इसी चक्कर में वोट नहीं दे देते लोग, या हमारे यहाँ पहुंचे नहीं आप, इस चक्कर में भी वोट नहीं दे देते लोग। तो ये सब नुकसान इनको हो सकता है। लेकिन बस्तर के मामले में काफी पीछे हो गई है कांग्रेस, उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या वहां पेच फंसा हो सकता है? पेच वही फंसा है लखमा जी के साथ। हाँ, लखमा जी का और इनका अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लड़ने में, और लखमा जी पूरी तरीके से लड़ने में इंटरेस्टेड है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि कवासी लखमा का जो बेटा है, उसकी अभी छवि इतनी तगड़ी नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सके। ये कांग्रेस के लिए सोचने का, मंथन करने का, इस पे हो सकता है विचार चल रहा हो। कांकेर के बारे में भी इसी तरीके की स्थिति है। कांकेर में भी कुछ 4 दिन बाद तो वहां भी चुनाव है, 19 के बाद 26 को वहां चुनाव है। सेकेंड फेज के भी इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा चुनाव में एक बार डिक्लेयर हो जाए, इनके तो सब ऐसा तो है नहीं कि कोई नया लाना है, इनके यहाँ तो सब गिनती के लोग हैं
सब अंगूठों में उंगलियों में गिने हुए लोग हैं। चेहरा देखो, छवि देखो और उतार दो मैदान में। अब बाकी तो सब जनता का खेल है। जी चलिए, उसको भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, उम्मीद दावेदारी कम है दुबे जी, उसके बावजूद ये देरी हो रही है। आला कमान की ओर से देरी है या यहाँ पे सहमति नहीं बन पा रही है प्रदेश स्तर पे? अब इसमें मैं कह सकता हूं कि बस टिकट डिक्लेयर होने वाला है, यही कह सकता हूं। चलिए, उसके बाद की चलिए बताइए, जैसी कैंडिडेट घोषित होगा भिड़ जाएंगे चुनाव के लिए, ये मान के चलिए। कार्यकर्ता उसमें काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर में काम ऐसे ही होते हैं। सत्ता में जो पार्टी रहती है वो ज्यादा दिखती है, और जब सत्ता से बाहर रहता थोड़ा उसकी स्थिति बनती है। दुबे जी, दूल्हा चाहिए ना बारात के लिए, कार्यकर्ता तो तो तैयार है। जल्दी मिलेगा, उस बारे में मैं अपने आप को आप लोगों से उस बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि विषय आज का यही है। टिकट कांग्रेस को डिक्लेयर कर देना चाहिए, और मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है कि कल तक के टिकट डिक्लेयर हो जाए। अरे कल संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि होली के बाद करेंगे, वो तो और दिन वो हो जाएंगे। देखिए, जो भी स्थिति है, अभी आप होली के दिन कोई प्रचार कर भी नहीं पाएगा। क्या बात कर रहे हो? समय जो है सब अपने अपने त्योहार में मस्त रहते। हो सकता है बीजेपी उस दिन भी प्रचार कर ले, नहीं आप लोग क्या भी होता है? क्योंकि जिस प्रकार से ये कलरफुल बातें कर रहे हैं, तो ये पक्का निश्चित रूप से होली का मतलब माहौल में भी वोट मांगने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और नीति भी रहा है। जी, होली के दिन भी चलेगा क्या? ये किस तरीके का प्रचार होगा? रंग गुलाल के साथ होगा क्या? देखिए, नहीं, वो तो हमारा देश, हमारा सेनापति और हमारे पूरी बॉडी, हम तो भारतीय जनता लोगों के साथ घुल मिलकर इस हिंदू के सबसे बड़े त्योहार को मनाने जा रही है। हमारा सेनापति तैयार है, हमारा दूल्हा तैयार है, बैंड बाजा तैयार है, बाराती तैयार है, और हम तो बारात लेके निकल चुके हैं। और ये भाई साहब को नहीं दिख नहीं रहे और बात करते हैं, ये त्योहार मनाने से डर रहे हैं। इनके 27 तारीख को नामांकन की चिट्ठी है। मोहन जी, प्लीज इनको चुप करा लीजिए। इनको बोलने का बहुत मौका दिया गया है। दुबे जी आऊंगा। प्रवक्ता भाई को लगता है बोलने की आदत पड़ गई है, सामने वाले को भी सुन लीजिए। आप बहुत बोल रहे हैं, जैसे मैंने धीरज रखे सुना ना, धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए। ना डूब चुकी आपकी, कोई सवाल नहीं कर। जल्दी अग्रवाल जी आपकी। ये तो आपका अहंकार है। दूल्हा तैयार है हमारा, ये डर रहे हैं क्योंकि ये जान चुके हैं कि इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, डूबती नाव है, कोई बैठना नहीं चाहता है। ये आप मैं सभी जानते हैं मोहन जी, और हमारे जितने प्रदेश के लोग हैं सभी जान रहे हैं कि इनकी डूबती नाव डूब चुकी है। और इसकी आपकी बार 400 पार का नारा ऐसी नहीं दे रही, आम जनता देने लगी है। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता बोल रहा है, पूरा देश बोलने लग गया है, क्योंकि इनके जो भारत देश के खिलाफ जो नीतियां इन्होंने बनाई थी उसके खिलाफ ये मतदान होने जा रहा है। क्योंकि लोकसभा का मतदान है, 8-8, 9-9 विधानसभा है मोहन जी। आज ये सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, 9-9 विधानसभा जाने में इनको पहुंच नहीं पाएंगे मतदान की तिथि तक। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और रोना रोएंगे ईवीएम पे, और रोने की आदत पड़ गई है। जैसा बोलते हैं ना, बीज बोया बबूल का तो पेड़ का है, तो वो हालत आप लोगों की हो चुकी है। आप लोगों की पूरी नैया डूब चुकी है, क्योंकि आपके पास लीडर नहीं है, आपके पास कोई नीतियां नहीं है, रोड मैप नहीं है, कोई भी प्रकार का चुनाव लड़ने का आपके पास कोई भी प्रकार का हथियार नहीं है जिससे आप चुनाव लड़ सको। क्योंकि हम प्रचार प्रसार सब में है, भारतीय जनता पार्टी आगे जा चुकी है। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हाथों हाथ ले चुकी है, इस बात का एहसास आपको है। और ये डर लाजमी है, क्योंकि डर इसलिए है कि आपने क्या कोई डर जैसी भी बात है क्या कैंडिडेट को देखने के बाद? दुबे जी, ये ऐसा आपको लगता है? राहुल गांधी के एक स्पीच से तिल मिला जाते हैं, प्रधानमंत्री को भाषण देने आना पड़ता है। इसीलिए तो अपना घर नहीं बचा पा रहे हो। जनता पार्टी पूरी को सबसे ज्यादा डर कांग्रेस से है। पूरा रोज पेपर देख लीजिए। 14 लाख का एक माने कागज 92 में नहीं दे पाए। 32 साल बाद आप केस खोले हो, राजनीतिक पार्टियों को टैक्स नहीं लगता, 10,000 का फाइन इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। आप 201 करोड़ को फ्रीज कर दिए। आप किस दिशा में लोकतंत्र को ले जा रहे हैं? इसी पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग रहे हैं,
जिनको ये किनारे करके ये प्रवक्ता अग्रवाल जी जैसे लोगों को पैदा किया गया है, जिनको तथ्यों की जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए आप ही मेरे नेता की बड़ाई कर रहे हो, सोच लो क्या स्थिति है। आप ही मेरे नेताओं की बड़ाई कर रहे हो, आपकी स्थिति सोच लीजिए। आपके पास तो ना नेता है, एक ही परिवार की गुलामी छोड़ दीजिए। कब तक गांधी परिवार की गुलामी करोगे और इस देश को गांधी परिवार का गुलाम बना के चलोगे? अरे आपके पास नेता नहीं है। विषय से भटक जाएंगे हम इस तरीके की चर्चाओं में। मोदी की गारंटी कहते हैं, जो भाजपा की गारंटी चल चुकी है। आपके भी खाते में, आपके घर में पैसा आ चुका होगा। अभी कसौटी पर है गारंटी, जनता फैसला करेगी। एक बार अनिल जी की टिप्पणी और ले लेते हैं। अनिल जी, ये सारी चीजें कैंडिडेट तो घोषित होगा ही, ये तो तय है, देर सवेर होती है, लेकिन इन क्षेत्रों के मुद्दों की अगर हम बात करें, बस्तर जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, शायद इसीलिए थोड़ा पत्ते खोलने में देरी कर रही है, इसका क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए? देखिए, बस्तर में पिछली बार कांग्रेस ने अच्छी जीत दर्ज की थी, दो बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जैसा लड़ना चाहिए चुनाव, पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल है। जो जिनकी टिकट डिक्लेयर हो गई है वो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो बस्तर में तो इनको बहुत ताकत से लड़ना चाहिए। और बस्तर की जो स्थिति है इस बार बहुत अच्छी तो नहीं रहने वाली कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने तेंदुपत्ता पे काफ़ी पैसा डिक्लेयर किया हुआ है, दे भी रहे हैं। महतारी वंदना का काफ़ी बड़ा पैसा बस्तर जिले में बांटा गया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे कमिश्नरी में। तो वो सब चीज़ें इफेक्टेड कर रही हैं। और इनके यहाँ जो ज़मीनी स्तर पे से लेके मतलब दूसरे नंबर तीसरे नंबर में ज़बरदस्त घमासान है। मतलब अंदर से बहुत डिप्रेस्ड है कांग्रेस। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आके जान फूले। जैसे पिछली बार भूपेश बघेल ने कितनी दिलेरी से लड़ा था, जबकि इनकी तो स्थिति बहुत वो थी, लेकिन लड़ा था उसने चुनाव। ऐसा अभी दिख नहीं। कमजोर होने के बाद भी लीडरशिप अगर मजबूत हो तो चुनाव को आगे खींचा जा सकता है। चलिए, कुल लब्बुल हुआब यह है कि कांग्रेस की टिकट कब घोषित होगी, तो एक आश्वासन ले लेते हैं दुबे जी से आखिरी कमेंट के रूप में। दुबे जी, एक इस डिबेट में ही बता दीजिए कब तक इंतजार करें? आज रात तक ही टिकट आ जाएगी क्या? मैं कि जल्दी मिले। और आपको मालूम है कि बी फार्म देने का जो समय होता है नामांकन के एक दिन बाद का रहता है। जी। बी फार्म देने तक के कांग्रेस हो या भाजपा में टिकट बदलते रहे, आज की बात नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी मिले तो हम आगे उसको बढ़त ले पाए। बदल गया है आजकल, तो तुरंत कर देते हैं। आजकल साथ में जमा कर रहे हैं, साथ दे देते हैं। फिर भी समय जो है एक दिन का रहता है। नहीं, वो ठीक है आपका कहना कि आप 29 तारीख तक आपके पास समय है। चलिए भाई, आपकी तो 11 टिकट घोषित है। अब आप लोगों को क्या करना है? कोई भी कैंडिडेट आए, तैयारी रखिए आप अग्रवाल जी। हम तो बता रहे ना मोहन जी, हमारा दूल्हा और बारात पूरी निकल चुकी है। हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं और जनता हमको हाथों हाथ ले चुकी है। और ये पिछड़ते ही जाएंगे, क्योंकि इनके पास ना रोड मैप है। मैं आपके माध्यम से फिर बोलना चाहूंगा, ना रोड मैप। 6 टिकट तो घोषित कर दी है इन्होंने, उसी का मुकाबला करिए पहले तो। हम तो पूरी की पूरी देश में लड़ रहे हैं, ये तो कहीं पे दिख ही नहीं रहे हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा मोहन जी, मेरे प्रवक्ता भाई ने कहा था कि हम सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए। बता देता हूं, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण की पूरे देश में लिस्ट जारी हो चुकी हुई है। आप तो प्रथम चरण की लिस्ट जारी नहीं कर पाए हो, क्या बात करते हो, आरोप लगाते हो। चलिए, ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। हालांकि थोड़ी सी धीमी गति से कांग्रेस चल रही है, इसके पीछे भी कई कारण होंगे, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। जब टिकट घोषित होगी तो एक बार फिर से डिबेट में बैठेंगे। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी थे, उनका धन्यवाद। और संदीप दुबे जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।